श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुष उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए अपने हृदय को लगाए रहते हैं। वह हाथों में अटल इस सोमदेव को उंगलियों द्वारा सभी ओर से सत्तू में मिश्रित करते हैं। हे मंत्रग्रह, यह तेरी जगह है, तू यहाँ वास कर। इस यजमान की संतति युक्त सुरक्षा करो। राक्षस उपमार्जित हो गया। हे मंत्रग्रह, पान करने वाले देवता तुम्हें यज्ञ स्थान में पावें। हे वेदी श्रोणी, तुम हिंसा करने वाली न हो। हे सुप्रजारूप ग्रह, तुम यजमान को अपत्यवान करते हुए धन की पुष्टि के लिए यजमान के सम्मुख आओ। यह मंत्रग्रह अपने तेज से स्वर्ग और धरा से सुसंगत होकर युग की सुरक्षा करता है। मर्क नामक असुर नष्ट हुआ। हे युग, तुम मंत्रग्रह के अधिष्ठान हो। हे विश्वदेवों, तुम अपनी समृद्धि से स्वर्ग में 11 हो। हे विश्वदेवों, तुम अपनी समृद्धि से स्वर्ग में 11 हो और श्रेष्ठ होने से धरा पर 12 हो जाते हो। तुम अंतरिक्ष में भी 11 ही रहते हो। तुम इस यज्ञ कार्य को स्वीकृत करो। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में दृढ़ हो। तुम आग्रयण नाम से महान होते हुए इस यज्ञ की सुरक्षा करो और इस यजमान की भी रक्षा करो। यज्ञ के अधिपति भगवान विष्णु अपनी समृद्धि से तुम्हारी सुरक्षा करें और तुम भी यज्ञ स्वामी विष्णु के रक्षक बनो। तुम इस यज्ञ के तीनों सवनों की भी भली भांति सुरक्षा करो। यह सोम ब्राह्मणों का स्नेह पात्र होने के लिए क्षरित होता है। यह सोम ब्राह्मणों का स्नेह पात्र होने के लिए क्षरित होता है। यह सोम क्षत्रिय जाति का प्रियतम होने के लिए ग्रह पात्र में क्षरित होता है। यह सोम इस अभिषवकारी यजमान के लिए क्षरित होता है। यह अन्न बढ़ोतरी के लिए, क्षीर आदि की बढ़ोतरी के लिए, अभीष्ट वर्षा के लिए, व्रीहि धान्य आदि की बढ़ोतरी के लिए क्षरित होता है। यह सोम अपने क्षरण द्वारा स्वर्ग और धरा को युक्त करता है और तीनों लोकों में उत्पन्न प्राणियों की अभीष्ट सिद्धि करता है। समस्त कल्याणों के लिए यह सोम ग्रह पात्र में क्षरित होता है। हे आग्रयण, समस्त देवों को हर्षित करने के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें समस्त देवों को हर्षित करने के लिए दृढ़ करता हूँ। हे सोम, तुम उपयाम पात्र में संगठित हुए हो। हे उक्त ग्रह, तुम्हें मित्रा वरुण के लिए तृप्ति कर जानता हुआ प्राप्त करता हूँ। हे बृहत सोम के प्रिय पात्र सोम, बृहत शाम के प्रिय पात्र सोम, तुम्हें इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम्हारा जो महान सोम रस रूप खाद्य पदार्थ है, उसे पान करने के लिए मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। हे सोम, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को हर्षित करने के लिए प्राप्त करता हूँ। हे उक्त ग्रह, तुम्हारी यह जगह है। उक्त से स्नेह करने वाले देवों की हर्षिता के लिए तुम्हें इस जगह में दृढ़ करता हूँ।
हे सोम, मैं तुम्हें मित्र वरुणादि देवों के लिए प्रियतम जानकर देवगण की संतुष्टि के लिए प्राप्त करता हूँ तथा यज्ञ के समापन पर फल मिलने तक या यजमान के दीर्घ जीवन के हेतु प्राप्त करता हूँ। हे सोमांस, तुम्हें देवों को तृप्त करने वाला मानकर मित्रा वरुण की हर्षिता के लिए तथा यज्ञ के विघ्न रहित पूर्ण होने के लिए मैं प्राप्त करता हूँ। देवों की संतुष्टि का साधन मानकर इंद्रादि देवों की हर्षिता प्राप्ति के लिए यज्ञ की बाधा रहित संपन्नता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। मैं तुम्हें देवों को तृप्त करने वाला समझता हुआ इंद्रदेव और अग्निदेव की यज्ञ की बाधा रहित पूर्णता के लिए प्राप्त करता हूँ। देवों की संतुष्टि वाला समझकर इंद्रदेव और वरुण देव के स्नेह के लिए तथा यज्ञानुष्ठान की निर्विघ्न पूर्णता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। देवों की तृप्ति का निवारण रूप मानकर इंद्रदेव और बृहस्पति देव के स्नेह के लिए तथा यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। देवों की तृप्ति करने वाला जानकर इंद्रदेव और विष्णुदेव को संतुष्ट करने के लिए और यज्ञ को बिना रुकावट पूर्णता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। स्वर्ग से मूर्धा रूप सूर्य द्वारा प्रकाशमान धरा की पूर्ति स्वरूप वैश्वानर इस यज्ञ रूप सत्य में दो अरणियों द्वारा उत्पन्न होकर तेजस्वी क्रांतदशी ज्योतिर्मानों में राजा यजमान आदि के मेहमान हव्य द्वारा सुसम्मानित अग्निदेव को देवों ने मुख्य चमस पात्र द्वारा प्रकट किया। हे सोम, तुम उपयाम पात्र में रखे गए हो। तुम दृढ़ वास करने वाले समस्त ग्रह नक्षत्रों से अत्यधिक स्थिर और अच्युतों में अच्युत हो। तुम ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हो। मैं तुम्हें सभी मनुष्यों के हितार्थ देवता की हर्षिता के लिए इस स्थान पर विराजमान करता हूँ। दृढ़ हृदय और वाणी द्वारा मैं इस सोम को चमस में डालता हूँ। फिर इंद्र देवता ही हमारे पुत्र आदि को दृढ़ वृद्धि और बैरियों से शून्य करें। हे सोम, तुम्हारा जो रस पात्र में डालते समय धरा पर गिर जाता है और तुम्हारे जो अंश पत्थरों द्वारा कूटते समय इधर उधर उछलते हैं तथा तुम्हारा जो रस अभिसवर्ण फलक के मध्य से क्षरित होता है या जो अध्यर्यादि द्वारा निष्पन्न करने में समाप्त होता है। हे सोम, तुम्हारे वे समस्त अंश हृदय के द्वारा प्राप्त स्वाहाकार पूर्वक अग्नि में होम करता हूँ। हे चत्वाल, तुम देवों के स्वर्ग जाने के लिए सोपान रूप समान हो। हे उपांशु ग्रह, तुम जिस प्रकार तेज प्रदान करने वाले हो ठीक उसी प्रकार मेरे मन में वासित प्राणवायु में तेज वृद्धि करने वाले बनो। हे उपांशु सवन, तुम्हारा स्वभाव ही तेज देने वाला है। मेरे बयान वायु की तेज बुद्धि के लिए यत्नशील हो। हे अंतर्याम ग्रह, जिस प्रकार से तुम अपने स्वभाव से तेज प्रदान करने वाले हो वैसे ही मेरी तेज मति बढ़ोतरी की अभिलाषा करो। हे इंद्रदेव वायव ग्रह, तुम स्वभाव से तेज प्रदायक हो। मेरी वाणी संबंधी क्रांति को तेज करो। हे मैत्रावरुण ग्रह, तुम स्वभाव से ही तेज प्रदान करने वाले हो। मेरी कार्य कुशलता और अभीष्ट संबंधी क्रांति को वृद्धि करो। हे आश्विन ग्रह, तुम तेज दाता स्वभाव वाले हो।
मेरी श्रोतेंद्रिय को तेजस्विनी बनाओ। हे शुक्र और मंथी ग्रह, तुम तेज प्रदान करने वाले स्वभाव के हो, मेरी नेत्र ज्योति में वृद्धि करो। हे आग्रहण ग्रह, तुम स्वभाव से ही क्रांतिदाता हो, मुझे आत्म तेज प्रदान करो। हे उक्त ग्रह, तुम स्वभाव से ही तेजप्रद हो, मुझे शक्ति संबंधी तेज प्रदान करो। हे ध्रुव ग्रह, तुम स्वभाव से ही तेज प्रदान करने वाले हो, मेरी उम्र को तेजोमय करो। हे आवाहनीय ग्रह, तुम स्वभाव से ही तेज प्रदान करने वाले हो, मेरी आयु को तेजोमयी बनाओ। हे आवाहनीय ग्रह, तुम स्वभाव से ही तेज प्रदान करने वाले हो, समस्त प्राणधारियों को तेज प्रदान करो। हे द्रोण कलश, तुम प्रजापति हो, तुम अनेकों में कौन से हो? तुम किस प्रजापति के हो? तुम्हारा नाम क्या है? हम तुम्हारे उस नाम को जानें। हम तुम्हें समझकर सोम से युक्त कर चुके हैं। यदि तुम वही हो तो हमारे अभीष्ट पूर्ण कर हमारे नाम को विख्यात करो। हे अग्नि, वायु और सूर्य, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि पाकर सुंदर संतान वाला होकर यश को ग्रहण करूं। मैं पराक्रमी पुत्रों वाला होकर प्रसिद्ध हुआ हूँ। मैं श्रेष्ठ धन से संपन्न होकर विख्यात हुआ हूँ। हे पहले ऋतुग्रह, हे पहले ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। चैत्र की मृदुता की इच्छा करता हुआ मैं तुमको प्राप्त करता हूँ। हे दूसरे ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में ग्रहण किए गए हो। मैं वैशाख महीने की तृप्ति के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे तीसरे ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं ज्येष्ठ महीने की तृप्ति के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे चौथे ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें आषाढ़ महीने की तृप्ति के लिए प्राप्त करता हूँ। हे पंचम ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें श्रावण महीने की तृप्ति के लिए प्राप्त करता हूँ। हे छठे ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें भादों महीने की तृप्ति के लिए प्राप्त करता हूँ। हे सातवें ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें आश्विनी महीने में तृप्ति के लिए प्राप्त करता हूँ। हे आठवें ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें कार्तिक महीने में ईख, अन्न, ऊर्जादि के लिए प्राप्त करता हूँ। हे नवें ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें मार्गशीर्ष महीने की संतुष्टि के लिए प्राप्त करता हूँ। हे दसवें ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें पौष महीने की तृप्ति के लिए प्राप्त करता हूँ। हे एकादश ऋतुग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें माघ महीने की संतुष्टि के लिए प्राप्त करता हूँ। हे द्वादश ऋतुग्रह, मैं तुम्हें फाल्गुन महीने की तृप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। हे त्रयोदश ग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। तुम्हें पाप के स्वामी अधिक महीने की तृप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। मलमासों आ गए। हे इंद्र और अग्निदेव, तुम भली भांति अभिषिक्त किए गए हो। तुम ऋक, यजु और साम मंत्रों द्वारा आदित्य के समान रूप पूजनीय हो। अतः सोमपान के लिए प्रस्थान करो। तुम यजमान की वंदना से हर्षित होकर अपने हिस्से को प्राप्त करो। हे 24वें ग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें इंद्रदेव और अग्निदेवों के स्नेह के लिए ग्रहण करता हूँ। हे इंद्रदेव और अग्नि, तुम्हारी यह जगह है।
इंद्रदेव और अग्नि की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें यहाँ अधिष्ठित करता हूँ। जो यजमान अग्निदेव के अभिलाषित सोम आदि द्वारा यज्ञ करते और उषा बिछाते हैं, वे इंद्रदेव को अपना मित्रवर मानते हैं। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। इंद्रदेव और अग्नि देवता के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे इंद्रदेव और अग्निदेव संबंधी ग्रह, तुम्हारा यह स्थान है। इन देवों की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें स्थित करता हूँ। हे विश्वदेव, तुम समस्त प्रकार हमारी सुरक्षा करते हो। तुम मनुष्यों को पुष्ट करते हो। जो यजमान तुम्हारा अभिश्रवण करता है, उसके सम्मुख सोमपान के लिए प्रस्थान करो। हे 25वें ग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। विश्व देवताओं की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे विश्वदेव, यह तुम्हारी जगह है। विश्वदेवों की हर्षिता के लिए तुम्हें यहाँ स्थित करता हूँ। हे विश्वदेवों, हमारे यज्ञ में प्रस्थान करो। मेरे इस आह्वान को सुनो। तुम इस विशाल कुशा पर अव्यवस्थित हो। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। विश्वदेवों के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। विश्वदेवों, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें विश्वदेवों की हर्षिता के लिए दृढ़ करता हूँ। हे मरुतवान इंद्रदेव, जैसे कर्मवान सरयाति के यज्ञ में तुमने निष्पन्न सोम के रस का पान किया था, वैसे ही हमारे यज्ञ में सोमपान ग्रहण करो। ऐसा कहने पर तुम्हारे आदेशानुवर्ती याज्ञिक तुम्हारे कल्याणप्रद जगह में तुम्हारी सेवा करते हैं। हे ग्रह, तुम इस उपयाम पात्र में गृहीत हो। मरुतवान इंद्रदेव की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे मरुतगण संबंधी ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें मरुतवान इंद्रदेव की हर्षिता के लिए दृढ़ करता हूँ। मरुतगण से परिपूर्ण वर्षा कारक, धान्य आदि की बढ़ोतरी करने वाले, प्रमाद पृथक शक्तिदाता, यजमान की सुरक्षा के लिए वज्र वाले उन इंद्रदेव की रक्षा के लिए पुकारते हैं। हे दूसरे ग्रह, तुम उपयाज पात्र में प्राप्त किए गए हो। मारुतवान इंद्रदेव के स्नेह के लिए तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे तीसरे ग्रह, इस ऋतु ग्रह में तुम्हें मरुदगण के बल संपादन के लिए ग्रहण करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम हमारे यज्ञ को स्वीकृत कर हमसे तृप्ति होने वाले वृत्तहंता सर्वज्ञाता हो। मरुतों के युक्त सोमपान करो। बैरियों को समाप्त करो। उन्हें युद्ध भूमि से भगाओ। फिर हमें समस्त प्रकार से अभय दो। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त किए गए हो। उसी कर्म के लिए तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे ग्रह, इस ऋतु ग्रह में तुम्हें इंद्रदेव के लिए प्राप्त करता हूँ। हे मरुतवान इंद्रदेव, तुम जल वर्षा करने वाले हो। तुम धान्य, मंत्र, दुग्ध, दही रूप समान सोमरस को प्रसन्नता के लिए पान करो और बैरियों या राक्षसों से संग्राम करो। इस मृदु रस की तरंगों को उदर से सिंचित करो। तुम प्रतिपदा आदि तारीखों में निष्पन्न हुए सोम के सम्राट हो। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में एकत्रित किए गए हो। मरुतवान इंद्रदेव के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। जैसे सम्राट अपनी प्रजा की इच्छाएं पूरी करता है, वैसे ही मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, सोमयाग की बढ़ोतरी करने वाले, अनुपमेय शक्तिवान और हम पर अनुकूल श्रेष्ठ इंद्रदेव वीरता के लिए
प्रवृद्ध होते हैं। वही कीर्ति और शक्ति से वृद्धित हुए इंद्रदेव यजमानों द्वारा उपासित होकर हमारे बल में वृद्धि करें। हे चौथे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं तुम्हें श्रेष्ठ इंद्रदेव की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे महेंद्र ग्रह, यह जगह तुम्हारी है। श्रेष्ठ इंद्रदेव के स्नेह के लिए तुम्हें यहाँ अव्यवस्थित करता हूँ। जो इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, अपने तेज से तेजस्वी है, वे वर्षा कारक बादलों के समान रूप वत्सल और यजमान की वंदनाओं रूप प्रवृत्त होते हैं। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। तुम्हें इंद्रदेव के लिए प्राप्त करता हूँ। हे महेंद्र ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। श्रेष्ठ इंद्रदेव के लिए तुम्हें यहाँ अधिष्ठित करता हूँ। सूर्य देवता किरणों के समूह वाले, समस्त पदार्थों के ज्ञानवान, दिव्य तेज वाले हैं। समस्त जगत में प्रकाशमय के लिए उनकी किरणों रश्मियों ऊर्ध्व वहन करती हैं। यह हवि उनको स्वाहुत हो। यह दिव्य सूर्य दिव्य किरणों के पुंज रूप समान है। यह दिव्य सूर्य दिव्य किरणों के पुंज रूप समान है। हे सखा वरुण, और अग्नि के नेत्र के समान रूप प्रकाशमय है। स्थावर जंगम रूप जगत की आत्मा और जगत को प्रकाशमान करने वाले वे सूर्य उदय होकर स्वर्ग, धरा और अंतरिक्ष को अपने तेज से युक्त करते हैं। यह आहुति सूर्य के लिए स्वाहुत है। हे अग्नि, तुम संपूर्ण रास्तों के ज्ञाता हो। हम अनुष्ठाताओं को समृद्ध के लिए सुसज्जित मार्ग को ग्रहण हो। कार्य के रुकावट रूप समान पाप को हमसे पृथक करो। हम तुम्हारे लिए नमस्कार पूर्वक पवित्र रूप संकल्प का संपादन करते हैं। यह अग्नि हमें धन प्रदान करे, रणभूमि में हमारी बैरी सेनाओं को अलग थलग करे, द्वेषी के अधिकार में जो अन्न है उसे हमें ग्रहण कराएं। यह दोषियों पर विजय ग्रहण करें। यह आहुति स्वाहुत है। हे दक्षिणारूप गौओं, मैंने तुम्हारे रूप को प्राप्त किया है। सर्वज्ञ ब्रह्म तुम्हें बांट कर ऋतुजों को दें। तुम यज्ञ मार्ग से जाओ। हे दक्षिणारूप गौओं, हम तुम्हें प्राप्त कर स्वर्ग के देवयान मार्ग को देखते हैं और अंतरिक्ष के पितृयान मार्ग को देखते हैं। हे ऋतुजों, सब सभासदों को यथाभाग पूरा होने पर भी कुछ गौएं दक्षिणा से बची हों तो ऐसा कर्म करो। मैं आज यशस्वी पिता ऋषियों वाले, सर्वमान पितामह वाले ऋषियों में विख्यात ऋषि और मंत्रों के व्याख्याता सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण को प्राप्त करूं, जिनके पास समस्त सुवर्ण दक्षिणा एकत्रित की जाए। हे संपूर्ण दक्षिणा हमारे द्वारा प्रदत्त, तुम देवों द्वारा अधिष्ठित ऋतुजों के समक्ष जाओ और देवजन की तृप्ति कर दक्षिणादाता यजमान में उसे यज्ञ का फल ग्रहण कराने के लिए प्रवेश हो। हे स्वर्ण अग्निरूप को ग्रहण हुए वरुण देव तुम्हें मुझे दें। इस प्रकार प्राप्त स्वर्ण मुझे आरोग्यता दे। हे स्वर्ण, तुम दाता की पर आयु में वृद्धि करो। प्रतिग्रहकर्ता में भी सुखी हो जाऊं। हे गौ रुद्र रूप वरुण देव तुम्हें मुझको दें। गौ पाने वाला मैं आरोग्य ग्रहण करूं। हे गौ, तुम दाता के प्राण शक्ति में वृद्धि करो और मुझ प्रतिग्रह वाले की आयु में बढ़ोतरी करो। हे परिधान बृहस्पति रूप वरुण देव तुम्हें मुझको प्रदान कर रहे हैं। मैं तुम्हें पाकर अमरणशील हो जाऊं। तुम दाता की ख्याल को प्रवृत्त करो और मुझे
प्रतिग्रहिता के लिए सुख बढ़ोतरी करो। हे अश्व, यमरूप वरुण ने तुम्हें मेरे लिए प्रदान किया है। मैं तुम्हें प्राप्त कर आरोग्य को प्राप्त करूं। तुम दाता के लिए अश्वों की बढ़ोतरी करो और मुझे प्रतिग्रहिता के लिए पशु आदि की बढ़ोतरी करो। किसने दान दिया, किसको दान दिया? यज्ञ फल रूपी इच्छा के लिए दान दिया। अभिलाषा ही दान करने वाली है, इच्छा ही प्रतिग्रहिता है। हे अभिलाषा, ये सभी काम्य वस्तुएं तुम्हारी ही तो हैं।